Now it's time for SST. In last period, we had started second chapter and extended family, and I had given you homework. This picture is there, and there you have to write the name of your family members. So here you have to write your siblings name, here your name, mother father name, and grandparents name you have to write here. I hope all of you had written. Have you written? And afterwards I had explained this chapter, that is Vandana's family. We had learned about Vandana's family. So in Vandana's family all were happy because what was there? Her mother has given birth to a baby boy. वंदना का एक छोटा सा भाई घर में आया था, इसीलिए घर में खुशी का माहौल था। और फिर हम लोगों ने देखा कि वंदना और उसकी फैमिली वाले सब लोग एक साथ कैसे रहते हैं। वंदना की फैमिली कैसी है? वंदना's फैमिली इज अ न्यूक्लियर फैमिली, इट इज अ स्मॉल फैमिली। वंदना की फैमिली छोटी सी फैमिली है, वी कैन से न्यूक्लियर फैमिली। और उसी in contrast, it is written here in contrast. In contrast means वंदना की फैमिली है उससे बिल्कुल ऑपोजिट फैमिली है। वो किसकी है? वंदना's mother lived in a joint family when she was young. वंदना की मम्मी की जो फैमिली थी कि जब वो छोटे थे और अपने गांव में जब रहते थे तो उनकी फैमिली जॉइंट फैमिली थी। A joint family is a big family. Joint family बड़ी फैमिली होती है। She had 3 brothers and 2 sisters. उसके 3 भाई और 2 बहनें थी। She lived with her relatives in a big house called हवेली। वो अपने रिलेटिव्स के साथ एक बहुत बड़े घर में रहती थी जिसे बोलते हैं हवेली। She used to play Steppo, hide and seek, Langri Tang and seven tiles with her brother, sister and cousin. और वो वहाँ हवेली में अपने कजिन्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ वो वहाँ पर अलग अलग गेम्स खेलती थी, जैसे कि स्टेपो, हाइड एंड सीक, लंगरी टांग एंड सेवन टाइल्स। सो इस तरह की अलग अलग गेम्स वो अपने घर में ही अपने भाई बहनों के साथ खेलती थी। ये यहाँ तक हमने लास्ट पीरियड में किया था। अब हम आगे देखते हैं। Vanna's paternal grandparents, her father's parents, live in Mumbai with her uncles. Now, Vanna's paternal grandparents means पापा के मम्मी पापा। Her father's parents, पापा के मम्मी पापा वो मुंबई में रहते थे with her uncle। वो उन वन्ना के अंकल के साथ उसके ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे। Vanna has 2 uncles, both are her father's younger brothers. वन्ना के 2 अंकल थे, 2 चाचा थे और दोनों चाचा उसके उसके पापा के छोटे भाई थे। The elder uncle Mahesh is married and has a son. जो एक बड़े काका थे, बड़े चाचा थे, वो उनका नाम था महेश। वो मैरिड थे और उनका एक बेटा भी था। He recently adopted a daughter और अभी उन्होंने एक बेटी को एडॉप्ट किया है। Everyone loves and cares for her in the same way as the other children born in the family are cared for। और उनके काका ने जो एक बेटी को एडॉप्ट किया है उनको सब लोग बहुत ही प्यार करते हैं और उसकी बहुत सा केयर करते हैं। जैसे घर के बाकी सारे बच्चों की केयर करते हैं उसी तरह उनकी ये बेटी की भी सारे फैमिली मेंबर्स केयर करते हैं। दे आर वन्ना's कजिन्स, वो सारे वन्ना के कजिन है। हर यंगर अंकल रमेश
got married recently. वंदना के जो छोटे चाचा है उनकी अभी अभी शादी हुई है. They all live in a big house. वो सारे लोग एक साथ एक बड़े घर में रहते हैं. Their family is a joint family. उनकी फैमिली है वो joint family है, big family है. Okay? Now turn your page. On the next page, multiple choice questions are there. Tick the correct answer. Vanna's maternal grandparents are her dash parents. वन्ना के मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कौन है? फादर्स, मदर्स और कजिन्स. व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर इज मदर्स पेरेंट्स. जो मम्मा के पेरेंट्स होते हैं, मम्मा के मम्मी पापा होते हैं, वो ग्रैंड पेरेंट है, वो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं. और पापा के जो पेरेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम हमने हमने अभी देखा, अगले पेज में ही हमने देखा कि उन्हें क्या बोलते हैं? पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स. हियर इन दिस पैराग्राफ वी हैड सीन दैट paternal grandparents means father parents and maternal grandparents means mother's parents. Second option, a dash family is a big family. Joint, single parent or nuclear? What will be the answer? Joint family is a big family. Vandana's cousins are her dash children. Cousin किसके बच्चे होते हैं? Parents, brothers और uncles. So the correct answer is uncles. Now we will go ahead. When Vandana's uncle Ramesh, the bridegroom, got married in Delhi, all her relatives come to attend the wedding. जब वंदना के अंकल जो रमेश उनका नाम है, उनकी जब शादी हुई थी, कहाँ हुई थी? दिल्ली में. तब उनके सारे रिलेटिव्स उनकी शादी अटेंड करने आए थे. द मोस्ट ऑफ देम वॉर न्यू ड्रेसेस. उसमें से बहुत सारे लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने नए कपड़े पहने थे. दे एट डेलिशियस फूड एंड रियली एंजॉयड देमसेल्व्स. वहां पर सबने, जो रिलेटिव्स आए थे, सबने बहुत ही डेलिशियस फूड यानी कि टेस्टी खाना खाया था. और रियली एंजॉयड देमसेल्व्स मतलब सब लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया था. दे वार्मली वेलकम द ब्राइड इनटू देयर फैमिली. उन लोगों ने सबको बहुत ही अच्छे से वेलकम किया था. जो उनके घर में ब्राइड आई थी यानी कि नई बहू जो आई थी, उनको सब फैमिली मेंबर्स ने अच्छे से वेलकम किया था. सेरेमनीज एंड ओकेजन्स ब्रिंग फैमिली मेंबर्स टुगेदर. और इस तरह की जो भी सेरेमनी होती है या ऐसे शादी या ऐसे कोई भी फंक्शन होता है घर में, तो उसमें सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ हो जाते हैं. सब उसी फंक्शन में, सेरेमनी में सब लोग, पूरे फैमिली मेंबर्स मिलते हैं. So here are the pictures of some functions. Mehndi ceremony and wedding adds a new member in the family. During summer vacation, Vandana usually visits her cousins. She really enjoys staying at their home and playing with them. Now, Vandana समर वेकेशन में अपने कजिन्स के घर जाती है और वहां जाके वो लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं और बहुत सारी गेम्स भी खेलते हैं. आप लोग भी अपने रिलेटिव्स के यहाँ, मामा मामी या नाना नानी के यहाँ जाते हो ना वेकेशन में, उसी तरह वंदना भी अपनी कजिन से मिलने वेकेशन में जाती है. और समर वेकेशन में सबके लिए एंजॉयमेंट का पीरियड रहता है, क्योंकि नाना नानी के घर जाना या दादा दादी के घर जाना वो सबके लिए एक एंजॉयबल मोमेंट रहता है. आप सबको पसंद है ना? Vandana remains in touch with her relatives by writing letters and sending emails to them. फिर वंदना अपने सारे रिलेटिव्स को लेटर लिखती है और ईमेल भेजती है, और उसी तरह वो सारे रिलेटिव्स के टच में रहती है, मतलब उनके कांटेक्ट में रहती है.
She also sends greeting cards on their birthdays and other special occasions. और वो अपने रिलेटिव्स को उनके बर्थडे पर भी ग्रीटिंग कार्ड भेजती है और बाकी जो स्पेशल ओकेजन होते हैं उसके ऊपर भी कार्ड्स भेज के उनको विश करती है. शी टॉक्स टू देम ओवर द टेलीफोन एज वेल. और उसके साथ साथ वो अपने रिलेटिव्स से फोन पे बात करके भी उनके कांटेक्ट में रहती है. सो दिस इज द वे दैट वी कैन टच विथ हर रिलेटिव्स. हम अपने रिलेटिव्स के कांटेक्ट में कैसे रह सकते हैं? तो उनको लेटर्स भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं. उनकी बर्थडे हो या दिवाली या ऐसा कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी ओकेजन हो, तो उसके लिए हम उनको कार्ड्स भेज सकते हैं. और इसके अलावा जो हम यूजुअली करते हैं कि हम टेलीफोन पे उनसे बात कर सकते हैं. Now here is a small question again. Match correctly. Greeting cards. What will be the answer? We are sending for birthdays and other special occasions. Then bridegroom, bride, wedding, delicious food and enjoyment. Letters, emails, help to keep in touch. All these topics that we had discussed in this paragraph. Now, family get together bring family members closer to one another. They strengthen the bonds with our relatives and us. फैमिली गेट टुगेदर यानी सारे फैमिली मेंबर जब एक साथ मिलते हैं तो उसे फैमिली गेट टुगेदर बोलते हैं. और ऐसे फैमिली गेट टुगेदर से सारे फैमिली मेंबर एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनता है. सारे रिलेटिव्स एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं. Now, on the next page, new words are given that we will write in the notebook. I will send you the PDF. Afterwards, only you can write this. Before that, talk is there. Talk about any family wedding you have attended and things you did or noticed there. आप अपने फैमिली मेंबर में अगर किसी वेडिंग में गए हैं और आपने जो भी वहां पे नोटिस किया है वो सारी चीजें आप अपने फैमिली से डिस्कस कर सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं. देन points to remember this topic you read whatever we had done in the chapter, the from that these points are there, so you read it once again. You have to remember these points. And now these are the exercise and these oral questions that we will write in the notebook and test yourself. Tick the correct answer. We meet our relatives during examination, festival or playtime. So we will write festivals. Second, we keep in touch with her family through telephone, television or newspaper. What will be the answer? Telephone. Then circle the odd one in each group. Give reason for your answer. See, Steppo, Langri Tang, birthday and seven tiles. Do you find the odd one? So odd one is birthday because rest of the three are the name of the games. Then Diwali, wedding, Holi and Eid. So these are what is odd one, that is wedding because Diwali, Holi and Eid are the name of the festivals. So these two objective questions that we have to do in the textbook only, and on the next page, page number 18, that is the question answer page that we will write in the notebook. I will send the answer in the PDF file in Teno. Okay. So today what you have to do, today you have to read the whole chapter and these points you have to remember for you have to read this, and afterwards the writing part that we will do in the next time. But whatever is there in this chapter, these objective questions that you have to write in the textbook only. Okay, so you will complete the textual questions by yourself. Okay, thank you and have a nice day.